हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने मार्केट सेगमेंटेशन टॉपिक कवर किया था। मार्केट सेगमेंटेशन में मैंने आपको पिलर्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन की मीनिंग समझाई थी। पिलर्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन में हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, बिहेवियरल सेगमेंटेशन एंड साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन के सारे सेगमेंटेशन हमने कवर किए थे। तो अगर हम लोग आगे प्रोसीड करें तो सेगमेंटेशन के बाद टारगेटिंग आता है। बेसिकली मार्केट टारगेटिंग एंड मार्केट सेगमेंटेशन में डिफरेंस ये होता है कि जो टोटल पॉपुलेशन को सिमिलर कैटेगरीज के अकॉर्डिंग हम उसमें डिवाइड करते हैं। मतलब मार्केट सेगमेंटेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो हमारी टोटल मार्केट होती है उनको सिमिलर कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। जैसे कि हमने बताया था, जैसे जोग्राफिक सेगमेंटेशन में हमने ये पढ़ा था कि जैसे कंट्री वाइज पॉपुलेशन की डिवीज़न होती है, रीजन वाइज करते हैं, सिटी वाइज करते हैं, क्लाइमेट वाइज करते हैं, एज वाइज करते हैं, जेंडर वाइज करते हैं, इनकम वाइज करते हैं। तो जो सिमिलर नीड होते हैं, सिमिलर नीड के अकॉर्डिंग टोटल पॉपुलेशन को हम डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली मार्केट सेगमेंटेशन और टारगेट मार्केट में डिफरेंस यही होता है कि मार्केट सेगमेंटेशन में हम सिमिलर कैटेगरीज वाइज हम डिवीज़न करते हैं पॉपुलेशन का, और टारगेट मार्केट में क्या करते हैं, जो हम सेगमेंटेशन में सिमिलर कैटेगरीज को हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कुछ कस्टमर को नीड के बेसिस पे डिवीज़न किया है, या और कुछ कस्टमर को हम जैसे जेंडर के बेसिस पे डिवीज़न किया है, या फिर कुछ कस्टमर को हमने, जो हमारे कुछ पॉपुलेशन है उसको हमने इनकम के बेसिस पे डिवीज़न किया। तो उसमें से किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को उठाकर उनके लिए काम करना, ये होता है मार्केट टारगेटिंग। मतलब ये सपोज फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी कोई ऐसी फर्म है जो ऐसी चीज़ें बनाती है जो सिर्फ मेल्स के लिए ही बनाती है, सिर्फ मेल्स के यूज़ के लिए वो अवेलेबल की जा सकती है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन, जो मतलब डिफरेंशिएट किया गया, वो जेंडर के बेसिस पे डिवाइड कर दिया गया, डिफरेंशिएट कर दिया गया कि ये प्रोडक्ट जो है वो मेल्स के लिए है, इसको फीमेल्स यूज़ नहीं कर सकती है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो सेगमेंटेशन हुआ है, ये जेंडर वाइज सेगमेंटेशन किया गया है, जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसका। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पर मेल्स वाले सेगमेंट को उठाकर कोई बिजनेस फर्म अगर काम कर रही है कि हाँ, हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो उसको वो प्रोडक्ट बेसिकली टारगेट करेगा सिर्फ मेल्स को, तो इसको बोलते हैं टारगेटिंग। मतलब ये सेगमेंटेशन का मतलब क्या हुआ, सेगमेंटेशन में हम उनको सिमिलर कैटेगरीज वाइज हम डिवाइड करते हैं। सेगमेंटेशन में हम सिमिलर कैटेगरीज वाइज डिवाइड करते हैं, जैसे कि उनकी नीड के बेसिस पे, या फिर उनके प्रेफरेंसेस के बेसिस पे, या इनकम के बेसिस पे। तो एक और एग्जांपल अगर हम लोग लें, तो जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसी फर्म है जो ऐसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है जो लोअर इनकम ग्रुप को ही फोकस करता है। ठीक है। लोअर इनकम ग्रुप के जो जो भी लोग होंगे वो उनको ईजिली परचेज कर सकते हैं, वो ईजिली खरीद कर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी मार्केट की जो डिवीज़न की गई है वो इनकम की वाइज डिवीज़न की गई है। मतलब कि जो भी प्रोडक्ट हमारी बिजनेस प्रोड्यूस कर रही है वो बेसिकली लोअर इनकम ग्रुप वाले को फोकस करता है। ठीक है। अब इसका मैं एक छोटा सा आपको अगर एग्जांपल दे दूँ, तो जैसे कि मैं आपको ये बताऊँ कि मान लीजिए कि किसी भी प्रोडक्ट को, कोई ऐसी बिजनेस फर्म है जो मान लीजिए कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाती है जो 18 से 25 ईयर तक के स्टूडेंट के लिए है, और कोई ऐसी बिजनेस फर्म है जो मान लीजिए 30 से 40 तक की एज के लिए कोई भी ऐसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। तो उनका जो टारगेट मार्केट होगा वो ये एज ग्रुप के लोग होंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए फर्म ए है जो फोकस करती है हमारे 18 to 25 वाले एज पे, और जो हमारी फर्म बी है वो फोकस करती है 30 to 40 वाले पे। तो जो फर्म बी का जो टारगेट मार्केट होंगे वो 30 to 40 एज ग्रुप वाले होंगे, और जो फर्म ए की जो टारगेट मार्केट होगी वो 18 to 25 वाले लोग होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है, अगर हम कंटिन्यू करें आगे, लिखा है मार्केट टारगेटिंग, सिलेक्टिंग स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट टू फोकस मार्केटिंग एफर्ट ऑन। स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट को सिलेक्ट करना है। स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट का मतलब क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल जेंडर वाइज अगर डिवाइड किया जा रहा है, तो जेंडर वाइज डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि हमारे जैसे मेल्स है, फीमेल्स है, ट्रांसजेंडर है, तो इनके बेसिस पे जो भी हमने सेगमेंटेशन की है, इसमें से क्या कि बिजनेस क्या करेगी, एक एक सेगमेंट को उठाएगी। ठीक है। जैसे हमने सेगमेंट किया कि हाँ, ये चीज़ मेल्स के लिए है, ये चीज़ फीमेल्स के लिए, ये चीज़ ट्रांसजेंडर के लिए। तो जो भी बिजनेस फर्म होंगी वो किसी एक ग्रुप वाले को टारगेट करेंगे। जैसे कि मेल्स वाले को, जैसे मान लीजिए फर्म ए है, उन्होंने मेल्स पे ही टारगेट करके रखा है, तो ये होता है मार्केट टारगेट। ठीक है। तो सिलेक्टिंग स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट टू फोकस मार्केटिंग एफर्ट ऑन, उस पर अपनी मार्केटिंग एफर्ट करेगी। मतलब कि मेल्स के लिए जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे उस पर वो मार्केटिंग करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे कि और ज़्यादा कस्टमर हमारे आए
जो मेल है वो उस चीज़ को परचेज करें। बाय आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग सेगमेंट बेस्ड ऑन डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियर एंड लोकेशन बेस्ड टेलर स्ट्रेटजीज टू मीट यूनिक कस्टमर नीड एंड मैक्सिमाइज आरओआई। अब जैसा कि मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि हमने जो अपने मार्केट की जो डिवीज़न की है डेमोग्राफिक के बेसिस पे, साइकोग्राफिक के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, इन सब बेसिस पे हमने अपने मार्केट को डिवाइड किया है और इसी में से हम इवैल्यूएट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें किस सेगमेंट पे बेसिकली फोकस करना है। क्योंकि अगर स्पेसिफिक सेगमेंट पे अगर हम लोग फोकस करके अपना बिजनेस चलाएंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो आरओआई होगा, आरओआई का मतलब क्या हुआ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे मान लीजिए कि आपकी प्रोडक्ट अगर सिर्फ फीमेल्स को फोकस करते हैं तो आप फीमेल्स रिलेटेड प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करेंगे और उसी पे आप मार्केटिंग का अपना जो भी स्पेंडिंग होगा उसी के लिए आप यूज़ भी करेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो आपकी जो सेल होगी वो और इंक्रीज़ होगी, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, आपका इंक्रीज़ होगा। और किसी एक सेगमेंट पे अगर आप फोकस करके काम करेंगे तो बेसिकली उनकी नीड को भी आप अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और उनकी नीड को आप पूरा कर सकेंगे। तो बेसिकली मार्केट सेगमेंट, मार्केट टारगेटिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो हमने टोटल पॉपुलेशन में जो सेगमेंटेशन करके रखा है, जेंडर वाइज, इनकम वाइज, नीड वाइज, इन सब में से किसी एक ग्रुप को उठाना और उस पे काम करना, ये होता है टारगेट मार्केट। ठीक है। नाउ सेकंड हमारा क्या है, व्हाट इज मार्केट टारगेटिंग। देखिए बेसिकली ये वही चीज़ है जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया है। इस यहाँ पे भी वही सेम चीज़ लिखा है। मार्केट टारगेटिंग इन्वॉल्व सेलेक्टिंग स्पेसिफिक सेगमेंट। स्पेसिफिक सेगमेंट को आपको सेलेक्ट करना है ऑफ अ मार्केट दैट अ कंपनी वांट टू फोकस इट मार्केटिंग एफर्ट ऑन। जिस भी चीज़ पे, मतलब जिस भी सेगमेंट पे हमारी जो कंपनी है वो फोकस करना चाहती है, उस सेगमेंट के लिए वो मार्केटिंग एफर्ट करना चाहती है, हम उस सेगमेंट को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, अपने सेगमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिस पे फर्म एफर्ट करना चाहती है, मार्केटिंग करना चाहती है उस सेगमेंट के लिए। इट इंटेल आइडेंटिफाइंग एंड इवेल्युएटिंग डिफरेंट सेगमेंट बेस्ड ऑन फैक्टर लाइक डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियर एंड जोग्राफिक लोकेशन। जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था बेसिकली यही चीज़ लिखा है यहाँ पे। हमने सेगमेंटेशन कर दिया, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियर एंड ज्योग्राफिक लोकेशन के बेसिस पे हमने उसको सेगमेंटेशन कर दिया। अब इसमें जो हमने आइडेंटिफाई किया है उसके बेसिस पे हम यहाँ इसमें से एक ग्रुप को निकालेंगे और बेसिकली उस पे फोकस करेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा मार्केट टारगेट। द गोल इज टू टेलर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट एंड मैसेजेस टू मीट द यूनिक नीड एंड प्रेफरेंसेस ऑफ दिस चूजन सेगमेंट। यहाँ पे गोल क्या रहता है, यहाँ पे गोल हमारी बिजनेस फर्म्स का गोल हमारा ये रहता है कि ऐसे मार्केट सेगमेंटेशन, ऐसे मार्केट स्ट्रैटेजीज बनाना, ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाना एंड ऐसे प्रोडक्ट बनाना, ऐसे मैसेजेस तैयार करना जो हमारे कस्टमर की यूनिक नीड एंड प्रेफरेंसेस को फुलफिल करें। ठीक है, तो बेसिकली मार्केट टारगेट क्या होता है कि जो हम डिफरेंट सेगमेंटेशन हमने जो किया है उस सेगमेंटेशन में से एक किसी ग्रुप को उठाना एंड कोई भी फर्म उस पे काम कर रही है, उनके लिए अगर काम कर रही है, उनको फोकस करके मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बना रही है, उनको फोकस करके अगर वो प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है वो स्पेसिफिक ग्रुप को फोकस करके, तो वो हमारा होता है टारगेट मार्केट। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आप साइड में देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, हायर आरओआई। ठीक है, हायर आरओआई हमारा क्या है, 3x टारगेटेड कैंपेन वर्सेस मास मार्केटिंग, 85% कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद पर्सनलाइज अप्रोचेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रहेगा, हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन उतना ही ज़्यादा रहेगा। ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा रहेगा, कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी आपका ज़्यादा रहेगा। मतलब जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। अगर आप एक पर्सनलाइज, एक फोकस, एक ग्रुप पे अगर आप फोकस करके अगर काम करते हैं तो, मार्केटिंग करते हैं तो, ठीक है, उतना ही ज़्यादा आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। जैसे लिखा टारगेटेड कैंपेन वर्सेस मास मार्केटिंग। किसी एक ग्रुप को टारगेट करके अगर आप कोई कैंपेन चलाते हैं या फिर मान लीजिए कि किसी मास ग्रुप को लेकर के अगर आप किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो इसमें डिफरेंस क्या हुआ, मास ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि इसमें वो सारे लोग इन्वॉल्व होंगे जिनसे आपका प्रोडक्ट का कुछ लेना देना रहेगा भी और नहीं भी रहेगा, इसमें वो सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। लेकिन टारगेट ग्रुप में सिर्फ वही लोग इन्वॉल्व होंगे जो डायरेक्टली आपका प्रोडक्ट डायरेक्टली जिन ग्रुप्स पे फोकस करता है। तो अगर आप टारगेट कैंपेन अगर कर चलाते हैं, जैसे मान लीजिए टारगेटेड ग्रुप के लिए अगर आप कैंपेन अगर करते हैं तो उससे जो आपको रिटर्न मिलेगा, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो मिलेगा, जो आरओआई आपकी होगी वो ज़्यादा होगी। और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा होगी तो आपकी कस्टमर सेटिस्फैक्शन लेवल भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मैंने आपको मार्केट टारगेट की मीनिंग कवर करा दी है।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ टारगेट मार्केटिंग भी कवर करा दूँगी। ठीक है? सो थैंक यू फॉर योर टाइम।